ओम शांति। आज हम 12 फरवरी के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि संगम युग पर मैं आप बच्चों की अथाह कमाई जमा कराता हूँ। कमाई इतनी हो जाती है जो 21 जन्म तक फिर आपको कमाने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई ही आपकी कमाई का साधन है। इस अविनाशी ज्ञान रत्नों का अच्छी तरह दान करो, व्यापार करो, तो आपकी बहुत कमाई जमा हो जाएगी। और कमाई करने में कभी थकावट नहीं होती है, तो बहुत रुचि से, बहुत शौक़ से कमाई करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि मैं जो भी आपको फरमान करता हूँ, जो भी मैं श्रीमत देता हूँ या आज्ञा देता हूँ, उन आज्ञाओं पर आपको सच्चाई से चलना है। अगर बच्चे बाप से छुपाते हैं या कोई गलत कर्म विकर्म करते हैं और बाप को सच नहीं बताते, तो बाबा ने आज कहा कि ये अपने आप को खुद ही ठगते हैं। भगवान को तो कोई भी ठग नहीं सकता। ये जैसे कि स्वयं को स्वयं ही धोखा देना है। तो ऐसा धोखा अपने आप को नहीं देना है, लेकिन सच्चाई सफाई से फरमान बरदार बनकर बाप की हर आज्ञा का पालन करना है। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है खुशी की बात, लेकिन अगर ज्ञान नहीं तो वही बात विघ्न बन जाती है। उत्तर, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। तो एक तो विघ्न पड़ने लगते हैं माया के, दूसरा बाबा ने कहा साक्षात्कार का भी एक अलग उल्टा नशा आ जाता है, और तीसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान नहीं है और साक्षात्कार हो भी जाए, बाबा ने कहा कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए ज्ञान युक्त अर्थ सहित समझदार बनकर जब हम कोई बात देखते और समझते हैं तो उससे हम जीवन में लाभ ले पाते हैं। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। दुनियावी पढ़ाई से बहुत प्रकार की तकदीर होती है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। बाबा के पास आना यह है पहला, तकदीर हमारी जगी हुई थी तो हम बाबा के पास आए। फिर बाबा ने कहा जब तुम यहाँ आते हो तो तुम्हारी कल्प कल्प की तकदीर अविनाशी में बना देता हूँ। भगवान का बनना ये भी भाग्य है ना, तो वो भाग्य हमको लेकर आया भगवान के पास। लेकिन जन्म जन्मांतर का भाग्य कैसे करना है, कैसे जमा करना है, वो बाबा हमें सिखाते हैं। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो ख़त्म हो जाएंगे।
वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। गुरु के पास जाते हैं सद्गति के लिए, चाहते हैं हमको शांति धाम में लेकर जाओ, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। बाप फिर भी जो भी उनकी प्रॉपर्टी आदि होगी दुनियावी वो देगा, टीचर पढ़ाई सिखाएगा, कमाई के लायक बनाएगा, लेकिन गुरु तो सद्गति में देहधारी गुरु कभी लेकर नहीं जा सकते ना। टीचर से पढ़कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, स्विमिंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम जानते हो। हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की और अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। संगम पर हम जो कमाई कर रहे हैं भविष्य के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है वो तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन भविष्य जो सतयुग आने वाला है उसकी कमाई बाबा अभी सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये है कमाई का समय। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी। यह घपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये घपोड़ा है। बाप अगर ज्ञान में है तो घर में बाप कहेगा अब नई दुनिया आने वाली है, और बच्चा अज्ञानी है तो समझेंगे ये तो ऐसे ही गप मारते हैं, गपोड़ा लगाते हैं। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। अगर कोई तकदीर बनाने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो बाबा कहते समझ जाओ उन्हों को ज्ञान समझ में ही नहीं आया। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे,
फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे, बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? बाबा कहते गुरुओं से ऐसा पूछो। ऐसा तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, ये तो हो न सके। कभी कोई कह न सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। कोई भी देहधारी मनुष्य ऐसी बात कह न सके। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानों आज मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना ज़रूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, लगानी नहीं पड़ेगी, पर स्वतः ही बुद्धि बार बार नए घर की तरफ जाती रहेगी। इसमें यह बनाओ, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात, यह है बेहद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। देखो बाबा बहुत अच्छी पॉइंट समझा रहे। जितना बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, औरों को भी कराएंगे, औरों को समझाएंगे, खुशी का पारा उतना ही चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फ़ायदा है। राजा बनना है तो अकेले तो राजा नहीं बनना है ना, प्रजा तो बनानी पड़े, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे। तो बाबा कहते राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के
मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है, था ज़रूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, स्वयं भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। तिथि तारीख सहित, अंगे अक्षरे माना तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो न सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है यह सब विनाश होने का है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार ज़्यादा चीज़ों का संग्रह है, ज़्यादा वस्तुओं का, वैभवों का आकर्षण, इन सब बातों को समय के पहले ही हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। क्योंकि उस समय फिर जिस वस्तु में, जिस वैभव में, पदार्थ में या व्यक्ति में हमारा आकर्षण होगा वही हमें बार बार खींचता रहेगा, वही परीक्षा के रूप में फिर सामने आएगा। तो बाबा इसीलिए पहले ही वैराग्य दिलाते हैं, ये सब विनाश होना है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखाएं? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाया जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। है भी अति सूक्ष्म, बिंदी है।
बड़ी चीज़ हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ लें। न इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। बाबा कहते देखो मेरे स्वरूप के बारे में दुनिया वालों ने क्या क्या बोल दिया, हजारों सूर्य से तेजो में, हाँ, या फिर इतना बड़ा मेरा स्वरूप लिंग के रूप में बना दिया। बाबा कहते अगर ऐसा होता तो वो मुझे झट पकड़ सकते थे, झट मुझे अपने हाथ में लेते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। भले साक्षात्कार कितने भी हो जाएं, बाबा ने कहा साक्षात्कार से वैसा बन नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ से पढ़ाई से वैसा पद पाएंगे। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है, क्या फरमान है संगम पर बाबा का? पवित्र ज़रूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? बाबा ने कहा मुझे ठग कर क्या करोगे, मैं तो किसी से ठगता नहीं, और अपने आप को ही तुम ठगते हो और अपना ही नुकसान करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ बाप को ठगने की बात नहीं। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो दैवी मैनर्स भी नहीं आएंगे, चलन भी नहीं सुधरेगी, तो बाबा कहते फिर औरों को दुख देते रहेंगे। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है, पर फ़ायदा क्या हुआ उसमें? सजाई भी खाई, फिर शांति धाम चले भी गए, पर बाबा ने कहा जब सुख धाम आएगा तब उसमें ऊंच पद नहीं मिलेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है, स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप लेना माना राजाई पद पाना, राजा बनना।
जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो, कई बच्चियां आती है, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे। अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है ना। ऐसे बच्चियों को देखकर बाबा को भी कितना नाज, कितनी खुशी होती है, जिनको इतना बाबा के ऊपर दृढ़ निश्चय है कि हम विनाशी पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन अविनाशी पढ़ाई कर अनेकों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनेंगे। तो कितनी खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई कि अगर अभी ये वर्षा नहीं लिया तो जन्म जन्मांतर भी ले नहीं पाएंगे, वो ये अविनाशी पढ़ाई पढ़ने बिगर रह नहीं सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो ज़रा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहते तकदीर में ही नहीं तो भगवान भी क्या करे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। बाबा कहते देखो, जो कदम कदम फरमान बरदार होते हैं, हर फरमान का पालन करते हैं, तो माया भी कुर्बान जाती है और सारा विश्व उनके आगे कुर्बान होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। अभी के सहज योगी और वर्तमान के बाद भविष्य जब आएगा तो भविष्य में भी सहज जीवन हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीयदान देना है। पहले स्व परिवर्तन फिर अन्य का परिवर्तन। तो बाबा ने कहा ऐसा करना ही जीयदान देना है। आज का अव्यक्त इशारा है, याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जैसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा, कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे जिस दर्पण में
हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। ऐसा दिव्य दर्पण जिसके सामने जो भी आए उसको अपना आत्मिक स्वरूप ही दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते परव्रती, अर्थात आत्मिक स्वरूप के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति।